गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं CS अवस्थी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, भर्तियों का दौर चल रहा है और भर्तियों के दौर में बहुत प्रकार की वैकेंसियां हैं। मैं आप सभी के लिए मैथ्स को बेसिक कंसेप्ट से यहां बताने जा रहा हूं। तो इसी कड़ी में मैंने एक टॉपिक चालू किया है, मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शंस। देखिए, बेसिक कंसेप्ट से मैं बात करूंगा, मैं बेस बना के बात करूंगा और मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो एक एक बात को समझना है, ध्यान से सुनना है और एक एक सवाल को देखना है। जैसे देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट की बात करता हूं, तो कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। देखिए, MDH अपॉन WR, ये हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है MDH अपॉन WR। MDH अपॉन WR, ये फॉर्मूला हमको हमारे दिमाग में सेट करना है। इनका मतलब क्या है हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, M का मतलब होता है मैन, मतलब आदमी। D का मतलब होता है डेज, मतलब दिन। H का मतलब होगा आवर्स। W का मतलब होगा मित्रों वर्क और R का मतलब होगा रुपए। MDH अपॉन WR, इसको दिमाग में हमको डालना है। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बताऊंगा और बिल्कुल बेस बना के चीज की मैं तैयारी करवा रहा हूं। सबके समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, चाहे आप एक अपर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लोअर लेवल के एग्जाम की। मतलब SSC CGL से, देखो ग्रुप डी से लेके मैं SSC CGL मेंस तक की सारी चीज कवर कर रहा हूं। तो पहले कुछ नॉर्मल सवाल होंगे, बीच में फिर थोड़े मीडियम सवाल होंगे और लास्ट में बढ़िया सवाल होंगे, CGL मेंस लेवल की चीजें मिलेंगी। तो एक मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने या मैथ्स को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने फॉर्मूला बताया है MDH अपॉन WR। M का मतलब मैन होता है, आदमी होता है। D का मतलब मित्रों दिन होते हैं, डेज। H का मतलब आवर्स हमारे पास में होंगे। W का मतलब वर्क होगा। R का मतलब रुपए होंगे। देखिए, सवाल को करने के कई तरीके हैं, हम कई प्रकार से सवाल को कर सकते हैं। मैं एक सीधा तरीका बता रहा हूं ताकि सबके समझ में आए। हमें क्या करना होगा, हमें जो भी सवाल हमारे सामने होगा, हम प्रत्येक सवाल को दो भागों में डिवाइड करेंगे। जो भी सवाल होगा हम उस सवाल को दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं, तो यहां एक ये वर्ड आ गया। हम प्रत्येक सवाल को दो भागों में डिवाइड करेंगे। कहां से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया यहां ये वर्ड आएगा तो। मतलब आधा सवाल ये हो गया और आधा सवाल उसके बाद में हो गया। हम दो भागों में डिवाइड करेंगे और दोनों ही भागों को इस सूत्र के अनुसार जमा देंगे। मतलब आदमी, दिन और आवर्स। आदमी को, दिन को, घंटे को हमको ऊपर लिखना है। आदमी, दिन, घंटे, इनको ऊपर लिखेंगे। काम और रुपए को हम नीचे लिखेंगे। देखिए, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, हम प्रत्येक सवाल को दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे और दोनों हिस्सों को इस सूत्र के अनुसार जमाएंगे। MDH, आदमी, दिन, घंटे, इनको ऊपर लिखेंगे। वर्क और रुपए, काम और रुपए को नीचे लिखेंगे। हर सवाल को इसी कंसेप्ट से करना है और पहले सवाल से लेके और हम आखिरी सवाल तक चले जाएंगे। बिल्कुल यही कंसेप्ट से सारा का सारा काम। तो देखिए, मैं इस सवाल को कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए। MDH
इनको ऊपर, W और R को नीचे, मतलब आदमी, दिन, घंटे इनको ऊपर लिखेंगे और वर्क, काम और रुपए को नीचे लिखेंगे। तो देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं यहां से इनको, अब सवाल की बारी करेंगे। देखिए बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया, बिल्कुल मैंने बेस बता दिया सवाल का, पूरा चैप्टर इसी तरह से हमको करना होगा। तो देखिए अब हम सवाल की बारी करते हैं। देखिए यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं, 51 व्यक्ति है हमारे पास, ये तो व्यक्ति है हमारे पास, और ये कह रहा है 50 दिन में हम खा सकते हैं ये भोजन को। फिर आगे क्या कह रहा है, दूसरे भाग में क्या है, तो 50 व्यक्ति इस भोजन को कितने दिन में खाएंगे, हमसे डेज पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक सवाल को दो भागों में बांटना है। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा लिख के बता रहा हूं ताकि सबके समझ में आए। आगे भी मैं डायरेक्ट बताना चालू कर दूंगा, सवाल को देखा आंसर, सवाल को देखा आंसर, और मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। पहले मैं बिल्कुल बेस बनाऊंगा, फिर बीच में थोड़े बढ़िया सवाल होंगे, और लास्ट में थोड़ी लेवल की चीज आएगी, सीजीएल मेंस तक के लेवल की चीज आएगी, और भी अपर लेवल की मैं बात करूंगा। तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया MDH अपॉन WR, मतलब आदमी, दिन और घंटे इनको ऊपर लिखेंगे, हम काम को, रुपए को नीचे लिखेंगे। अब इसमें देखिए आदमी है और दिन है, बाकी चीज नहीं है तो छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, आदमी और दिन को, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 51 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में करेंगे। आगे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर दो हिस्सों में बांट देंगे, आगे यहां लिख देंगे कि भाई 50 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 50 से ही हमारा 50 कटे और हमारा आंसर आ गया 51 दिन में करेंगे। बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है भाई। सवाल है 51 व्यक्ति 50 दिन बराबर 50 व्यक्ति कितने दिन, तो भाई 50 से मैंने 50 को कैंसिल आउट किया, इस तरह से हमारा आंसर आ गया 51 दिन। देखिए सीधा सवाल, सिंपल सवाल। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अगले सवाल की मैं बात करता हूं। अगला सवाल, अब देखिए 40 व्यक्ति 12 दिन बराबर यही राशन 30 व्यक्ति कितने दिन, तो कोई भी बता देगा यार। अब 0 से मैंने 0 काटी और मैंने 3 से इसको काटा, 4 बार काटा, 16, आंसर आ गया 16 डेज। बिल्कुल आसान सवाल है, उसी कंसेप्ट, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा हमारा। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अगले सवाल की मैं चर्चा करता हूं। 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 9 इंटू 16 बराबर इस काम को 24 दिन में, भाई कितने व्यक्ति, एक्स व्यक्ति 24 दिन, व्यक्ति पूछ रहा है कितने आदमी, आदमी हमारे पास नहीं है, 24 दिन में करेंगे। अब इनको हम काटेंगे, देखिए इन दोनों को काटेंगे, 8 से कट रहा है, 8 से 2 बार कट गया, ये 3 बार कैंसिल आउट हुआ, फिर 3 से और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से इसको ये 2 बार, 3 से 3 बार कैंसिल आउट होगा भाई। 3 से मैं 9 को कैंसिल आउट करूंगा तो 3 टाइम से कैंसिल आउट होगा, और ये हमारा आंसर आ गया 6। If 9 men can do a piece of work in 16 hours, how many men could take 24 days to build a similar type of work? यदि 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो इस काम को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति होंगे। तो सीधा सा सवाल है, सीधा सा कंसेप्ट जो मैंने बताया है, उसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगले सवाल की मैं बात करता हूं। अगला सवाल देखिए, देखिए इस चीज को दिमाग में डालेंगे, MDH अपॉन WR, बिल्कुल इसी के अनुसार सवाल को जमाना है। हर सवाल होगा और चुटकियों में होगा भाई। जैसे देखिए 72 व्यक्ति, यहां मैं लिख रहा हूं 72, 280 मीटर लंबी दीवार, ये काम है, 280 मीटर काम है भाई, दीवार है, मीटर है, काम है, ये काम किया है, 21 दिन में बनाते हैं बराबर 21। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो
100 मीटर लंबी दीवार, मतलब ये वर्क हो गया हमारा, नीचे आएगा कितने व्यक्ति, एक्स व्यक्ति 18 दिन लेंगे, मल्टीप्लाई 18 कर देंगे। इंग्लिश पढ़ लीजिए, बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है। यहां से मैं इसे देखो जीरो से, अब काटते कैसे हैं ये चीज भी ध्यान से समझेंगे सभी, एक ही सवाल में ध्यान से समझेंगे। सवाल में कैसे हम संख्याओं को कैंसिल आउट करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखना है, जब बराबर का साइन होता है तो नीचे से नीचे हम काटते हैं, ऐसे काट देंगे, बड़े प्यार से काटेंगे। ऊपर से ऊपर भी हम काट देते हैं, ऊपर से ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे। यहां ऊपर से मैं नीचे यहां इसको भी काट सकता हूं, यहां 7 से ये 21 भी 3 टाइम्स कटेगा। मतलब देखो मैंने कैसे कैसे काटा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, गुरुजी कैसे काट दिया आपने, तो सब्जी की तरह काट दिया। ऐसे कैसे आप काटोगे, एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी भाई क्रॉस में नहीं काटते, कभी इस नीचे वाले को यहां से नहीं काटते, इसको यहां से नहीं काटते, बाकी कैसे भी काटो यार। अरे नीचे से नीचे काटो, नीचे से ऊपर काटो, ऊपर से ऊपर काटो, कैसे भी काटो, क्रॉस में मत काटो कभी भी, ये ध्यान रखना। अब देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30 डेज आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया कि भाई कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। देन मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल। कुछ व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए कुछ व्यक्ति नहीं है हमारे पास व्यक्ति, तो एक्स व्यक्ति 12 दिन। अब कुछ व्यक्ति एक काम, यहां काम एक है, काम नीचे मैं लिखूंगा, एक्स व्यक्ति, कुछ व्यक्ति एक काम 12 दिन में करते हैं। आगे चलते हैं, ये कह रहा दुगने व्यक्ति, अब इससे डबल व्यक्ति का मतलब 2x, इससे दुगने व्यक्ति, इससे आधे काम को, यहां काम 1/2 में लिखूंगा, 1/2 मैंने यहां लिखा, कितने दिन में करेंगे, हाउ मेनी डेज, हमसे डेज के बारे में पूछ रहा है, कितने दिन में करेंगे, तो मल्टीप्लाई डी कर देंगे। देखिए एक्स से मैंने एक्स को कैंसिल आउट किया, अब 1/2 ये ऊपर जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास 12 है, और 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/1 होगा, इंटू डी होगा। 2 से मैं काटूंगा 6 बार कटेगा, 2 से मैं 12 को कैंसिल आउट करूंगा तो 6 टाइम कैंसिल आउट होगा, मतलब हमारा आंसर आ गया 6 डेज में करेंगे। सम पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज, इन 12 डेज। हाउ, फिर आगे 2 टाइम्स the number of such person will do half of their the work in, मतलब कुछ व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे काम को कितने दिन में करेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ व्यक्ति, संख्या नहीं दी गई, एक काम को 12 दिन में करते हैं, इससे डबल व्यक्ति इससे हाफ काम को, आधे काम को कितने दिन में करेंगे। तो सवाल को जमाना किस तरह से है वो चीज हमको समझनी है। देन मैं आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल की मैं बात करता हूं। आगे अगला सवाल देखेंगे ध्यान से, देखिए एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और जमा देंगे, काम हो गया हमारा। जैसे यदि 4 परीक्षक, परीक्षक का मतलब आदमी, जैसे 4 मैंने यहां लिखा 4, कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिका, मतलब ये काम है, एक्स मैंने यहां लिख दिया। 5 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में करते हैं, 5 घंटे 8 दिन में करते हैं, 5 into 8 मैंने कर दिया। तो 2 परीक्षक, 2 ये हमारे पास में आ गया, 20 दिन हमारे पास में हो गए। दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिका, तो मैंने नीचे 2x लिखा, ये वर्क है हमारे पास, डबल है, कितने प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे, मतलब h घंटे करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हमको कैंसिल आउट करना है। अब देखिए क्या करेंगे, x से मैंने x को काटा, मैंने 2 से 2 काटा, 4 पंजे 20 से मैंने इस 20 को काटा, और h बराबर हमारे पास आंसर आ गया 8 आवर्स। काटते कैसे हैं मैंने बताया है, नीचे से नीचे भाई साहब, ऊपर से ऊपर, क्रॉस में मत काट देना। देखिए क्रॉस में हमेशा कटता नहीं है, मोहब्बत होती है भाई, गुनाह होता है।
नीचे से नीचे काट सकते हैं, नीचे से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं। हम क्रॉस में हमेशा गुणा करते हैं। बस इस नियम से ही हमको सवालों को कैंसिल आउट करना है, काटना है। मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए अगला मैं सवाल लेता हूं। तो अगला हमारे पास सवाल है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए कमाते हैं। 6 व्यक्ति 8 घंटे 8400 रुपए बराबर बराबर कह रहा है 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रति सप्ताह कितने रुपए करेंगे। यहाँ ये रुपए हमसे पूछ रहा है, आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बस जमाने का ही काम है मेरे भाई, कुछ नहीं है। 6 से मैंने 6 को काटा, मैंने 8 से काटा, अब 8 से ये हमारे पास ये इतनी बार कट गया, 1050 बार कट गया, और मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 9450 रुपए, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए सीधा सिस्टम है सवाल को जमाने का और कैंसिल आउट करने का। एक ही फॉर्मूले से जमाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो देखिए इसको कैसे जमाएंगे। 5 इंटू 9 अपॉन 6, ये वर्क हो गया हमारे पास। 8 इंजन 10 घंटे, अब इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 10। आगे कितने कोयले की खपत करेंगे, मतलब वर्क हमको निकालना है। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो देखिए ये भी खपत है, मतलब वर्क है। पहली प्रकार के 3 इंजन और दूसरी प्रकार के 4 इंजन, ये भी नीचे ही आएगा। सवाल को जमाने का सिस्टम समझ लीजिए। एक बार दोबारा से, 5 इंजन 9 घंटे 5 इंटू 9 कर दिया, 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, ये वर्क हो गया, नीचे मैंने डाला। जबकि 8 इंजन 10 घंटे, 8 इंटू मैंने 10 किया, कितने कोयले की खपत करेंगे। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करेंगे जितने दूसरी प्रकार के 4 इंजन करेंगे। तो देखिए अब इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं। देखिए 4 से मैंने काटा, ये 2 टाइम्स काटा, ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 9 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा। और 5 को मैं इससे कैंसिल आउट करूंगा तो ये भी 2 बार कटेगा। 5 से 10 को मैंने काटा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास में आंसर आ गया। मतलब ये हमारे पास में आंसर आ गया 8 मेट्रिक टन, हमारा आंसर हो गया। सीधा सा कंसेप्ट है मेरे भाई, सीधा तरीका है। हर सवाल में एक ही तरीके को हमको यूज करना है, एक ही कंसेप्ट से हमको हर प्रत्येक सवाल को करना है। आगे में देखिए बढ़ता हूं, आगे देखिए, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में करते हैं। तो भाई ध्यान से देखेंगे, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में करते हैं, तो x इंटू 60, आदमी नहीं दे रखे, मैंने x माना। अब करा यदि 8 आदमी ज्यादा होते, 8 आदमी ज्यादा होते तो पहले हमारे पास x है, अब x प्लस 8 हमारे पास वैल्यू होगी, तो 10 दिन कम में काम पूरा होता। 10 दिन कम का मतलब है जहां काम पहले 60 डेज में हो रहा है, अब 10 दिन कम में होगा, मतलब मींस 50 डेज में होगा, 50 दिन में होगा। सवाल को हम कैसे जमाएंगे, बस वो जमाने का ही खेल है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते, यदि 8 व्यक्ति ज्यादा होते, पहले हमारे पास x है, अब x प्लस 8 होगा, तो 10 दिन कम में काम होगा। पहले 60 डेज में हो रहा था, अब 50 डेज में होगा मेरे भाई। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, 0 से मैंने 0 को कैंसिल आउट किया, ये आ गया 6x, आगे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5x, आगे मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 40, और इसको मैं यहां लेके आऊंगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर हमारे पास में वैल्यू हो गई 40। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम्स के जब तुम देखोगे, एग्जाम्स में आए हुए सवाल देखोगे तो मिलेगा 100%। ध्यान से इन सवालों को देखना है। अब अगला सवाल भी सेम इसी तरीके से होगा। देखिए मैं 3-3, 4-4 सवाल एक तरीके के एक साथ दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो। जैसे अगला सवाल सेम इसी कंसेप्ट का होगा। अगला सवाल देखिए, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में करते हैं,
तो मेरे भाई x इंटू 55। यदि 6 व्यक्ति और हों, यहां x प्लस 6 कर देंगे तो इस काम को 11 दिन कम में होगा, ये 55 दिन में हो रहा है, 55 डेज में हो रहा है। अब 11 दिन कम में होगा, मतलब 11 दिन कम करेंगे, 55 में से 11 लेस करेंगे तो 44। अब इसको आगे कैंसिल आउट करेंगे, 11 से काटेंगे, 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 5x हमारे पास वैल्यू होगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, आगे इसको लेस करेंगे तो x बराबर 24, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 24, हमारे पास आंसर होगा। ये हमारा सवाल का आंसर आ चुका है। देखिए आसान तरीका मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बेस बना के बात बता रहा हूं, और मैं सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए आपको मैथ्स दे रहा हूं, जिसमें एक नॉर्मल एग्जाम, एक मीडियम लेवल का एग्जाम और एक अपर एग्जाम, सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ। तो ध्यान से एक एक बात को समझना है। और देखिए एक जैसे सवाल एक जगह मैंने डाले हुए हैं। अब जैसे मैंने इसी कंसेप्ट का सवाल अभी 9 नंबर का सवाल बताया, अब ये 10 नंबर का सवाल आ गया, अब 11 नंबर का सवाल भी इसी कंसेप्ट का होगा, ताकि कंसेप्ट हमारे दिमाग में पूरी तरह डल जाए। अरे सवाल को जमाना कैसे है और काटना कैसे, बस इसी चीज का खेल है और कुछ नहीं है मैथ्स में। अगर मैथ्स में हमको मजा आएगा तभी हम काम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए मैथ्स क्या है, स्टूडेंटों का वीक सब्जेक्ट होता है, और इसी को यदि बेस बना के हम काम करें, बेस बना के पढ़ें, तो आगे हम एक लंबे समय तक इसको कर सकते हैं, बढ़िया मेहनत कर सकते हैं। इसमें इसमें हमारा इंटरेस्ट हमको जगाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये सवाल 10वां है, सेम सवाल हमारा 11वां है, इसी कंसेप्ट का सवाल है, तो इस सवाल को खुद कर सकते हैं मेरे भाई। जैसे हमारे पास में कुछ आदमी 30 दिन x इंटू 30 इक्वल टू 5 आदमी और लगा दिए जाएं, x प्लस 5 कर देंगे तो ये हो गया 10 दिन कम में पूरा होगा, मतलब मेरे भाई 20 दिन में होगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, अभी तो मैंने 2 सवाल ऐसे बताए हैं। सीजीएल प्री में 100%, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम्स के लिए इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार आ चुके हैं मेरे भाई। जैसे मैंने 0 से 0 को कैंसिल आउट किया, ये आ गया 3x, अब देखिए यहाँ ये आएगा 2x और ये आ गया 10। अब देखिए एक साथ सवाल को अगली लाइन ना लिख के इसी लाइन में कैसे करेंगे, ये 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x होगा, और 2x को मैं यहाँ लेके आऊंगा, 3x में से माइनस करूंगा तो x, और x की वैल्यू जो आएगी 5 इंटू 2 मतलब 10 हमारे पास वैल्यू होगी, तो 10 हमारा आंसर होगा। देखिए सवाल को पहले बेसिक समझेंगे, फिर एक एक चीज को कम करते करते हम आगे बढ़ेंगे और सीधा आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे 11 सवाल हो चुके हैं, मैंने 11 सवाल आप लोगों को बता दिए। अब मैं आगे बात करता हूं 12 नंबर के सवाल की। देखिए बिल्कुल जो ऐसे सवाल हैं, 12 नंबर का जो सवाल है वो फिक्स सवाल है, ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं यहां इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। और अभी जो पिछले मैंने 3 सवाल बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में आ चुका है। सवाल की खासियत को समझेंगे पहले, और सवाल पे हमको कैसे काम करना है उस काम के तरीके को जानेंगे। देखिए सवाल क्या है, 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 43 दिन में करते हैं। देखिए सबके दिमाग में सेट हो जाएगी मैं, ये इसका दावा मेरा है भाई, लेकिन ध्यान से देखना तो पड़ेगा। मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से हमको काम करना पड़ेगा, चुटकियों में आंसर आएगा, मजा आएगा मैथ्स में मेरे भाई। 7 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में करेंगे। अब देखिए सवाल को मैंने लिखा है, मैंने जो सवाल है इसकी लैंग्वेज को लिखा है, ये सेट लैंग्वेज है, बिल्कुल फिक्स लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में सवाल आते हैं। अब लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में एक जगह तो या है मेरे भाई, एक जगह और है,
इसी लैंग्वेज में सवाल आएगा, बिल्कुल फिक्स आएगा, ऐसा ही आएगा। मतलब लड्डू का मतलब लड्डू ही आएगा यार, ऐसा ही आएगा। एक जगह या आएगा और एक जगह और आएगा। या का मतलब क्या होता है कि या तो पुरुष काम करेंगे या महिला काम करेंगी। और का मतलब क्या होता है कि दोनों मिलके काम करेंगे। इसी लैंग्वेज में सवाल आएगा। अब इसे हमको क्या करना है, बिल्कुल मैं सीधा तरीका, मैं ट्रिक बता देता हूं। मैं चाहोगे तो बेसिक भी बता दूंगा। देखिए मैं एक ही फंडा बता देता हूं, उस फंडे से अब सीधा सवाल है, एक जगह या एक जगह और, मतलब बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आएगा। और हर एग्जाम में ये आ चुके, एसएससी सीजीएल, प्री, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, है ना, बैंक, सारे एग्जाम, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें इस टाइप का सवाल नहीं पूछा गया हो। हिंदुस्तान का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना आया हो सवाल, हर एग्जाम में आया है। चाहे एग्जाम स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, हर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो हमको सीधा एक जगह या मिलेगा और एक जगह और मिलेगा, ये पहचान है। जैसे अमिताभ बच्चन को हम पहचान दे, भाई लंबा पूरा है, रात में भी शकल दिख जाए तो पहचान लेंगे अमिताभ, ये बिल्कुल हमको पहचानना है, एक जगह या एक जगह और। ऐसे हमारे पास सवाल होगा, हमें क्या करना है, हम इस पहली वाली लाइन को, हमको या जो वाली लाइन है इसको सीधा गुना कर देंगे। जिस लाइन में ये या है इस लाइन को सीधा गुना कर देंगे। हम ऐसे करेंगे 3 गुना 4 गुना 43। देखिए सीधा फंडा बता रहा हूं, 1 सेकंड में आंसर आएगा। इस तरह से हमको काम करना है। जिस लाइन में या है मेरे भाई, उस लाइन को सीधी गुणा कर देंगे और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 और ये 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 हो गया। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हमारा हुआ। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे भाई साहब, हो गया काम हमारा। अब जब इनको मैं ऐड करूंगा, जब इनको जोड़ूंगा तो 43 से 43 कट जाएगा और ये हमारा आंसर आएगा 12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, हमारा आंसर आ गया 12। तो सीधा फंडा मैंने बताया है, सीधा मैंने तरीका बताया है, इस तरह से काम करना है। फिक्स सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखेंगे, एक जगह या है एक जगह और है। या वाली लाइन को सीधी गुणा करना है, मैंने सीधी गुणा किया है, 3 गुना 4 गुना 43, 3 इंटू 4 इंटू 43। नीचे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 43 है, इससे नीचे वाला 43 कट जाएगा और भाई हमारा आंसर आ गया 3 इंटू 4 मतलब 12 हमारा आंसर होगा, 12 हमारा आंसर होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए अगला मैं सवाल ले रहा हूं, 13 नंबर का सवाल। सेम इसी तरीके का सवाल होगा, सब कर सकते हैं भाई साहब इसको। अब इसको करने में कोई समस्या नहीं है। देखिए 3 4 57, इनको लिख लेंगे नंबर्स को। फिर आगे कह रहा है 6 11 कितने दिन, तो यहाँ या है, मतलब क्या करेंगे, सभी ध्यान से देखो, खुद का काम खुद करेंगे। 3 इंटू 4 इंटू 57 और आगे मैंने बताया मल्टीप्लाई करेंगे, 33 ये हमारे पास हुआ और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 24 हो गया। अब जब इनको ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 57 से 57 यहाँ भी कैंसिल आउट होगा और ये हमारा आंसर आएगा 12। भाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो बिल्कुल आसान फंडा, आसान तरीका मैंने बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं सभी एग्जाम, हिंदुस्तान की सारी एग्जाम, चाहे किसी स्टेट की कोई एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने 4-4 सवाल, 3-3 सवाल एक जगह डाले हैं ताकि पूरा कंसेप्ट हमारे दिमाग में बढ़िया तरीके से हो जाए। आगे मैं बढ़ता हूं, सवाल नंबर में आगे लेता हूं 14 नंबर का सवाल। अब देखिए ये हमारा सवाल है, 6 पुरुष या 12 महिला 20 दिन, 8 पुरुष 16 महिला कितने दिन, दुगना ये एक गुना। अब देखो ये डबल यहां लिख रखा है, एक वर्ड और आ गया दुगना का।
मैं सवाल को नहीं पढ़ रहा, सवाल को मत पढ़ो यार, सवाल को देखो, सवाल कैसा है, या आ गया मतलब सीधा लड्डू है हमारे पास में, सीधा वही तरीके का सवाल है, बिल्कुल यहां से यहां तक हम उसी तरह से हम जमाएंगे। इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे, इस लाइन को हम लिखेंगे 6 इंटू 12 इंटू 20 अपोन हम क्या करेंगे, अपोन मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 हो गया, और यहां इनको मल्टीप्लाई करूंगा ये भी 96 हो गया। बिल्कुल ये काम तो मैंने वो पहले वाला काम किया है। अब देखिए ये काम है, ये कार्य हमारे पास में है, ये वर्क है हमारे पास में, तो कार्य कहाँ आता है, कार्य मैंने सूत्र बताया था MDH/WR, मतलब कार्य नीचे आता है। कार्य कहाँ आता है, कार्य नीचे आता है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो पहले नंबर पे आया ये तो नीचे आएगा, मतलब उल्टा, और जो नीचे आया है वो ऊपर आएगा, मतलब इन्हें हम उल्टा जमा देंगे। अगर कार्य सवाल में हो और रुपए सवाल में हो, सवाल में यहां कार्य दिया गया हो या रुपए में कोई वैल्यू दी गई हो तो उन्हें उल्टा जमाते हैं। बस अब इसको आगे कर लेंगे हम। अब देखिए अब यहां पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, 6 इंटू 12 इंटू 20 अपॉन इनको ऐड करेंगे तो 192 इंटू 2/1, पहले इनको ऐड कर लेंगे मेरे भाई। अब आगे देखिए, अब आगे जब इनको मैं काटूंगा तो पहले 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 से करेंगे तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 32। फिर आगे और काटेंगे, आगे मैं इसको 4 से काटूंगा, 4 से 8 बार कटेगा और 4 से 3 बार कटेगा। ये आ गया कितना, ये आ गया देखिए 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120/8, 120/8, और 8 से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 15 हमारे पास आंसर होगा। भाई 120 में 8 से मैं डिवाइड करूंगा, 8 से मैं भाग दूंगा तो 15 आएगा, 15 आएगा, तो ये हमारे इस सवाल का आंसर आ गया 15 डेज। तो नई चीज हमको मिली है, एक काम दिया गया है, काम भी दिया गया हो सकता है या रुपए में कोई वैल्यू दी गई हो सकती है, अपोजिट जमा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सेम, अच्छा अगला ये सवाल आ गया, अब ये अलग कंसेप्ट का सवाल है, ध्यान से समझना है। अब देखो ये भी इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट चीज, पहले 3 सवाल, उससे पहले फिर उसके बाद में फिर अगले 3 सवाल, अब ये दो 3 सवाल ये आ गए, इंपोर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम्स के लिए है। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री है, तो ऐसे लिखूंगा 95 जो सैनिक है इनके लिए 200 दिन का भोजन है। फिर क्या कह रहा है, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए, 30 सैनिक चले गए, अब कितने दिन के लिए सामग्री बचेगी। देखिए सवाल को पहले लिखेंगे, सवाल को पहले समझेंगे भाई, सवाल को ऐसे लिखेंगे, इन कैंपस 95 men had provisions for 200 days. After 5 days 30 men left the camp. For how many days will the remaining food now? 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन है, इन्होंने 5 दिन किया है, फिर 30 चले गए, अब कितने दिन में खाएंगे। अब देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं बात करूंगा, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। इन आदमियों के लिए 200 दिन का भोजन, इन आदमियों के लिए 200 दिन का भोजन है और इन्होंने 5 दिन खा लिया है, तो मेरे भाई 5 दिन तो खा लिया है, अब कितने दिन खा सकते हैं, इन्होंने 5 दिन ही खाया है, 200 दिन का भोजन है, 200 दिन का माल है, इन्होंने 5 दिन खाया है, मतलब यदि ये आदमी खाना खाएंगे, अगर 95 आदमी खाना खाएंगे तो मेरे भाई अगर 95 आदमी खाना खाएंगे तो 200 दिन का खाना है, इन्होंने 5 दिन खाया है, ये मेरे भाई 195 दिन तक खा लेंगे, मजे से खा लेंगे। 200 दिन का माल है, 5 दिन इन्होंने खाया है और आराम से मजे से इतने दिन और खा सकते हैं।
अब आगे क्या हुआ, आगे देखिए क्या हुआ, 30 चले गए, हमारे पास 95 थे, उसमें से 30 चले गए, अब 30 चले गए तो बचेंगे 65 ही, वो कितने दिन में खाएंगे भाई, 30 चले गए, 95 में से 30 लेफ्ट हो गए, चले गए, 30 व्यक्ति चले गए, 95 थे, इनमें से 30 चले गए, अब 65 ही बचे, 65 ही बचे, वो कितने दिन में खाएंगे, 65 से मैंने काटा, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 3 बार कटा, और 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 285, 285, ये हमारा आंसर आएगा, 285 दिन में खा लेंगे। तो बढ़िया तरह से सवाल को पढ़ना है, सवाल को समझना है, और दिमाग में सवाल के बारे में सोचना है। देखिए मैथ सब्जेक्ट ही सोचने का है, सवाल के बारे में, हर एक चीज के बारे में सोचेंगे, सवाल की हर एक चीज के बारे में समझेंगे, सवाल हमसे क्या चाहता है। जैसे अगला मैं सवाल की बात करूं, नेक्स्ट सवाल, तो आज के लिए इतना ही, ये सवाल हमारा आखिरी था, सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैथ्स के लिए मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपसे बात करूंगा, बेस बनाते हुए मैं हर एक चीज को आपको बताऊंगा, और सारे एग्जाम्स के हिसाब से मैं बात करूंगा, एग्जाम कैसा भी हो, मैथ्स में बेस बनाने की और एक जीरो लेवल से अपर लेवल तक की तैयारी की पूरी जिम्मेदारी में मैथ्स की मैं लेता हूं। बस आपको कंटिन्यूटी में साथ रहना है, मैथ्स को समझना है, घर पे मेहनत करनी है, सवाल भी बाहर से नहीं आएगा, किसी एग्जाम में नहीं आएगा। हम चाहे हम एक छोटा एग्जाम दें, मतलब एक भाई हम एक बढ़िया एग्जाम कैटेगरी ए का दें, एसएससी सीजीएल टाइप का एग्जाम दें, या एक मीडियम लेवल 12th बेस का कोई एग्जाम दे, या 10th बेसिस का कोई एग्जाम दे, किसी भी लेवल का एग्जाम दे लें, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, यहीं से सारी चीज मिलेगी। समझना है ध्यान से, और जीरो से और हाई तक की तैयारी करनी है। मैं हर चीज बताऊंगा, हर तरह से बताऊंगा, ट्रिक से भी मैं बात करूंगा, और मैं बेसिक तरीके से भी बात करूंगा, और भी जितने भी कंसेप्ट है सभी से बात करूंगा, मैं ऑप्शन के हिसाब से भी बात करूंगा, एक एक सवाल के 3-3 4-4 तरीके मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।